कल्पना के पक्षी को दिमाग के पिंजरे से आजाद कर देता हूँ। हिंदी के शीर्षस्थ कवि, कहानीकार और उपन्यासकार रायपुर निवासी विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में पेन अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2 मार्च को अमेरिका में उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। हालांकि स्वास्थ्यगत दिक्कतों के कारण वो समारोह में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस सम्मान के तहत उन्हें $50,000 यानी 41 लाख रुपये प्रदान किए। शुक्ल इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार हैं। आइए जानते हैं उनकी जीवन यात्रा और साहित्य सृजन के बारे में। एक ही व्यक्ति में कहानीकार, उपन्यासकार और कवि तीनों ही विधा छिपी हो, ऐसी चुनिंदा व्यक्तित्व में से एक है विनोद कुमार शुक्ल। 6 दशक से ज्यादा समय से साहित्य सृजन में जुटे हैं। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तालमेल बिठाते हुए वह निरंतर लिखते रहे और हर किसी ने उनकी शैली को स्वीकारा। वो एक बंधी हुई परिपाटी के तहत लिखने के आदी नहीं है। वह कभी भी पाठक या साहित्य प्रेमियों को शब्दों के जाल में फांसने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके इर्द गिर्द एक जादुई यथार्थ की बनावट करते चलते जाते हैं। और उनको इस बनावट को समझने के लिए किसी भाषा या किसी वर्ग विशेष का होना जरूरी नहीं है। उनके उपन्यास, कहानियों और कविताओं को जितना भारत में पसंद किया जाता है, उतने ही बड़े स्तर पर उनका अनुवाद भी हो रहा है। ये पुरस्कार एक तरह से इस बात की गवाही देता है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में हुआ। साधारण परिवार में पले बड़े शुक्ल ने अध्यापक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इसी दौरान उनकी लेखन में रुचि जागी। उनका पहला काव्य संग्रह 1971 में लगभग जबहिन के नाम से प्रकाशित हुआ। 1979 में उन्हें नौकर की कमीज उपन्यास से प्रसिद्ध मिली। इस नाम से फिल्म भी बनी। उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। विनोद शुक्ल कहते हैं कि लेखन आत्मा होने वाला सृजन है। वह जब सोचते हैं कि क्या लिखना है तो उनके दिमाग में एक देखा हुआ पक्षी पिंजरे में आ जाता है और वे लिखकर उस पिंजरे में आए पक्षी को दरवाजा खोलकर स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लिखते हैं। वे कहते हैं कि चंद पंक्तियां लिखने के बाद शब्द खुद ब खुद आकार लेने लगते हैं। लेखन के प्रति उनकी चाहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 83 साल की उम्र में भी वह कहते हैं कि अभी तो बहुत लिखना है। क्या कोई ऐसा विषय है जिस पर वह अभी तक नहीं लिख पाए हैं और भविष्य में लिखना चाहते हैं? ये पूछने पर वह बहुत ही रोचक अंदाज में कहते हैं कि एक लाइन की कविता लिखना चाहता हूँ जिसे लोग कभी न भूलें। इस प्रयोग को लेकर वह अपने कमरे में बैठकर दिन रात सोचते रहते हैं। उन्होंने अब तक मीडिया, साहित्य, खेल, प्रकृति, यौवन शैली, संघर्ष, परंपरा, संगीत, आदिवासियों का संघर्ष, पूंजीवाद, सेना के जमाने की कठिनाइयां जैसे अनेक मुद्दों पर लिखा है और उनमें अभी बेहतर लिखने की चाहत है। वह प्रकृति से जुड़कर अथवा सबके सामने बैठकर कविताएं लिखना पसंद करते हैं। आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, ऐसा लिखना चाहता हूं जो समाज के लिए आदर्श बने। पढ़कर युवाओं में जागरूकता आए, मानवीयता का संचार हो, सभ्यता, संस्कृति की प्रगति हो। देश की सभी प्रमुख हस्तियां जिनके जीवन दर्शन को पढ़कर लिखने की प्रेरणा मिली, उनकी सभी रचनाएं दिल के करीब होती हैं। उनके अनुसार अनेक साहित्यकार अच्छा लिख रहे हैं, युवा भी लेखन में रुचि ले रहे हैं। यह अच्छी बात है। वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषाई साहित्यकारों को सम्मान मिल रहा है, ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है।